नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूं मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, फिर से एक मेल हथेली हमारे पास है। सुंदर हथेली है और बड़े सरल तरीके से इसमें विश्लेषण करके मैं आपको दूंगा। यदि आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसको जानना चाहते हैं, इसके तह तक जानना चाहते हैं और वैज्ञानिक तरीके से इसको सीखना चाहते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं सिखाने वाली वीडियो डालता हूं। बहुत सुंदर से ट्यूटोरियल वीडियो उसमें मैं डालता हूं। किस तरह से हथेली की रेखाएं देखी जाती हैं, किस तरह से उनके फलादेश निकाला जाता है, किस तरह से योग बनते हैं, इसमें कौन कौन से चिन्ह बनते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनका फलादेश कैसे निकालते हैं, कैसे लोगों को भविष्य बता सकते हैं। इसको बारीकी से और बहुत सरल तरीके से इसकी वीडियोज में उस चैनल में डालता हूं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक में चले जाइएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो उस चैनल में डालूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और अपने समय के अनुसार आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में जाइएगा और चैनल को विजिट कर लीजिएगा। हथेली देखिएगा, यहां पे एक बहुत सरल तरीके से देखने की कोशिश करें क्या इनकी हथेली कह रही है। देखिएगा, यहां पे जो बृहस्पति का माउंट है, जो गुरु हैं देवताओं के भी और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, ये ध्यान से देखिएगा कहीं ना कहीं झुक रहे हैं शनि की तरफ। और ये जितना ज्यादा शनि की तरफ झुकते हैं ना, उतनी ज्यादा विवाह होने में लेट की संभावना को बढ़ाते हैं। भले ही ये हो सकता है 2-2.5 वर्ष में जो है अपना करवट ले ले, इस तरफ चले जाएं, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है कि ये शनि की तरफ ढल रहे हैं। ऐसे में ये बता रहे हैं कि 26 से लेके 28वें वर्ष के बीच में शादी के प्रबल योग बने हुए हैं। कहीं ना कहीं शादी हो जाएगी, चाहे 26वां वर्ष हो चाहे 28वें वर्ष तक हो, लेकिन शादी के योग बहुत सुंदर बन रहे हैं बृहस्पति के अनुसार। बृहस्पति ये बताता है शादी के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। अब दूसरी बात देखिएगा कि शादी तो हो जाएगी, उसके बाद जीवन कैसा रहेगा ये देखना भी बहुत जरूरी है। और सिंपल फॉर्मूला है, आप लोग भी अपने घरों में यूज कर सकते हैं और आपको एक बेहतरीन जो है इसका निकल के आ जाएगा। और उसका फीडबैक भी चाहे तो किसी को शादी से पहले जो है इस चीज़ को बता दे, उसके बाद उस व्यक्ति के पास जाके उसका फीडबैक पूछे, आपको वही दिखेगा। देखेगा, ये जो मिडिल फिंगर है ना, ये शनि ग्रह द्वारा शासित है और शनि ग्रह को हथेली में भाग्य स्थान कहते हैं। नौकरी का मालिक भी है, होता है, ये भाग्य का मालिक होता है, धन का मालिक होता है। इसके बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींच लीजिएगा, बिल्कुल बीचों बीच से। उसके बाद मस्तिष्क रेखा देखिएगा। मस्तिष्क मतलब जो आपका विचार है, आपकी सोचने की क्षमता है, आपका विवेक है, उसको बताती है। इस रेखा के बाद आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, खुद देखिएगा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी स्थिति में। निश्चित ही आप क्या है, उत्तम जाने वाला है आपका दाम्पत्य जीवन। अब उसके बाद जीवन की रेखा देखें, ये भी बहुत सुंदर है, स्पष्ट है, मानी काफी अच्छा लीड करेंगे आप अपने दाम्पत्य जीवन को। तो और क्या चाहिए, बस यही चाहिए ना, ये आपका है। अब होता है उसके बाद बच्चों के योग हैं कि नहीं। यहाँ पे मैं ये नहीं बताऊंगा कितने बच्चे होंगे, मालूम होता है पर नहीं बताया जाता है कुछ चीज़ों को। हाँ, ये जरूर है कि बच्चों के योग जो है आपके अच्छे बन रहे हैं, बच्चों के योग हैं, इसमें कोई जो है दुविधा नहीं है और चिंता करने वाली बात भी नहीं दिखाई दे रही है। आपका जो है यही क्वेश्चन था, इसका मैंने ऊपर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन आपका है सरकारी नौकरी या बिजनेस, और तीसरा क्वेश्चन भी आऊंगा मैं। सरकारी पहले था शादी कब होगी,
कितने बच्चे होंगे, तो कितने बच्चे होंगे ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों का योग है, ये निश्चित है। और निश्चिंत रहें आप, बहुत सुंदर है और होंगे ही होंगे, बच्चों का सुख मिलेगा। हाँ, शादी भी जिस प्रकार से अभी की सिचुएशन से 26 से लेकर 28वें वर्ष के बीच शादी हो जाएगी, अगर आप करना चाहें तो। कभी कभी व्यक्ति करियर के उसमें नहीं करता या कुछ और वजह से नहीं करता है, लेट करता है, लेकिन 26 से 28वें वर्ष तक शादी के सुंदर योग हैं। अब यहाँ पे देखेंगे उसके बाद जीवन कैसा रहेगा, बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है सरकारी नौकरी या बिजनेस, दोनों को देखता हूं। यहाँ पे देखिएगा आपकी जो ये उंगली है इस तरह से झुक रखी है और यहाँ पे जो है मिडिल फिंगर की तरफ है, इसका झुकाव बताता है तो व्यक्ति के अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा प्रबल रूप से जागृत हो रही है, अच्छी चीज है। और यहाँ पे जो आपकी बृहस्पति की उंगली है इससे ये बड़ी है और मिडिल फिंगर से ये छोटी है और सूर्य ग्रह से शासित उंगली यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, तो ठीक है, बड़ी है तो निश्चित रूप से आपके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता है, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है और साथ साथ में हिम्मती स्वभाव भी है। अगर जोखिम में घाटा हो गया, रिस्क लेने में घाटा हो गया तो घबराएंगे नहीं, हिम्मती स्वभाव है, डट करके उसका मुकाबला करेंगे और उस चीज से बाहर भी निकलने की क्षमता आपके अंदर है, तो ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात, शास्त्र कहता है कि हमारी अनामिका उंगली रिंग फिंगर अगर हमारी इंडेक्स फिंगर से मानी बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो तो ये व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है, यशस्वी होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होता है और सफलतम जातक होता है। तो ये उंगली अच्छी है, पर इसमें नौकरी का तो नहीं है, अब उस पे भी आते हैं। साथ में आप जो है आपकी मरकरी का माउंट है जो, जिसको क्या कहते हैं, ज़्यादातर इसको जो है आपका व्यापार है जो, उसका ग्रह कहा गया है, व्यापार का ग्रह, उसमें जो उंगली है वो सीधी खड़ी है, लंबवत अपने स्थान में, किसी की तरफ नहीं झुक रही है। देखिएगा, सुंदर देखिएगा आप लोग, अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए ये उंगली बहुत अच्छी है, ये चीज़ें सीखना ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल है। अब यहाँ पे देखिएगा आप, ये आपकी सूर्य की उंगली है, इसके पहले पूर्व तक जा रही है। अब इसमें प्रैक्टिकल रूप में भी देखिएगा और शास्त्र क्या कहता है वो भी देखिएगा। अब शास्त्र कहता है कि जिसकी ये कनिष्ठा उंगली इस रिंग फिंगर से अनामिका उंगली के पहले पूर्व तक पहुंचे या थोड़ा सा ऊपर जाइए तो अत्यंत श्रेष्ठ है। सबसे पहले ये बताती है कि ऐसे व्यक्ति का जो कल्पना शक्ति है वो बहुत अच्छी होती है और जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बड़ा तगड़ा होता है। ये श्रेष्ठ इसलिए भी मानी जाती है कि प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ऐसा व्यक्ति, चाहे वो महिला है या पुरुष है, उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं। अगर नौकरी करें, पढ़े लिखे हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है, योग्यता प्राप्त की है, तो अधिकारी के पद पे होते हैं। कुल मिला के बात करें, एक ना एक दिन ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। एक खासियत और होती है इन लोगों के अंदर, ये लंबवत खड़ी है, पहले पूर्व से ऊपर जा रही है। ऐसे जातक अपने ही बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। और जब कनिष्ठा इस प्रकार से लंबी हो, अपने स्थान पे लंबवत खड़ी हो, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी होता है और कुछ ऐसे करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। ये भी आपके अंदर है। अब एक हमारी रिसर्च है जिसके प्रैक्टिकल रूप से लोगों का फीडबैक जो है 100% आया है, 99% नहीं 100% आया है। वो क्या है, मैंने देखा है स्वयं, जिसकी ये उंगली इस उंगली से लंबी हो, इस उंगली से छोटी हो और साथ में ये उंगली लंबी हो और इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही हो और बृहस्पति सुंदर हो
ये बकरी नहीं हो, जैसे आपका बकरी है बैठा हुआ है, ये बकरी ना हो और इतना बैठा हुआ ना हो। आपका जो है ये दोनों ग्रह ठीक नहीं है वर्तमान समय में, लेकिन ये ठीक है। अगर ये लंबी हो, इससे ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही हो, बृहस्पति ठीक हो, ये तो खैर अभी आने वाले समय में ठीक हो जाएगा, इसमें कोई नहीं। इसका उपाय भी दूंगा, क्रियाएं भी दूंगा, सूर्य क्रिया और जो है आपके शनि क्रिया, ये दोनों दे दूंगा। इसको आपने ठीक कर लिया तो आपको राजयोग की प्राप्ति होनी ही होनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेहनत करिएगा, फोकस रखिएगा, आपको राजयोग की प्राप्ति होगी। तो क्या होता है, ये बड़ी हो इससे और इससे छोटी हो, ये बड़ी हो इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही हो, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य की प्राप्ति करता है। राजयोग बनाती ये उंगलियां। किसी कारणवश 1%, किसी परिस्थितिवश, किसी ग्रहों की दशाओं की वजह से अगर ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार में निश्चित ही उत्कृष्टता हासिल करता है, बहुत अच्छा खासा व्यापारी बन जाता है, ये निश्चित है। अगर आप सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं कर पाए 1%, तो व्यापार में जाइएगा, प्राइवेट क्षेत्र में मत जाइएगा, ये आपकी हथेली कह रही है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अगर नौकरी करेंगे किस क्षेत्र में करेंगे, कौन सा ग्रह आपका क्या कह रहा है, देखिएगा। यहाँ पे आपके सभी ग्रह जो है थोड़ा ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गुरु आचार्य शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु और आचार्य बृहस्पति जी देवताओं के गुरु बता रहे हैं करियर के बारे में। ये गुरु फिर करियर के बारे में जो है बता रहा है। क्या बता रहा है, अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य मिलेगा तो किस क्षेत्र में आपको करना चाहिए। शिक्षा का क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र और कानून का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में अगर आप प्रयास करते हैं तो कामयाबी आपको मिलेगी और इन्हीं क्षेत्रों में आपको नौकरी मिलेगी। और अगर आप नौकरी में रह गए, व्यापार करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे देखिएगा। फिर शुक्र जो है बली स्थिति में आ रहा है व्यापार के लिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं विज्ञापन, संगीत में, कला में, सजावट में या रेडीमेड कपड़ों का कारोबार या ब्यूटी इंडस्ट्री में अगर आप करियर बनाते हैं तो कामयाबी मिलेगी। अब व्यापार में एक चीज और स्पष्ट है, आपकी जीवन की रेखा इस तरह से जारी है, वहां से एक रेखा आ रही है और कहीं ना कहीं चंद्रमा और केतु से संबंध बना रही है, ठीक है ना। तो चंद्रमा का ज्यादा प्रभाव पड़ने के कारण क्या होता है, जीवन की रेखा पे शिपिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और फूड बिजनेस है, खाने पीने का व्यापार, इसमें आप हाथ आजमा सकते हैं। ये आपकी हथेली स्पष्ट रूप से कह रही है, बहुत सारे ऑप्शन दे रही है, लेकिन ऑप्शन दोनों चीजों का दे रही है, या तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र, या तो व्यापार, और व्यापार भी इन क्षेत्रों में। अब आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब आपने कहा था अपनी जीवन में संपत्ति अर्जित कर पाएगा या नहीं, इसके बाद ही मैं जो है विश्लेषण करता हूं। पहले आपके सवालों का जवाब आपको प्रॉपर ढंग से बता के देता हूं कि क्या कह रही है, संपत्ति अर्जन करेगा कि नहीं करेगा। देखिएगा, ये हमारा मंगल का क्षेत्र होता है, निम्न मंगल, और ये संपत्ति के बारे में बताता है, और चीजें भी बताती हैं, हृदय रेखा बताती है, आपकी मस्तिष्क रेखा बताती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा बता रहा है क्या है। देखिएगा, यहां पे एक लाइन इस तरह से आ रही है और इसमें निश्चित तौर पे जो है रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही है और बॉक्स बना रही है, चतुर्भुज, चतुष्कोण वर्ग जिसे कहते हैं। निश्चित तौर पे एक से ज्यादा प्रॉपर्टी हासिल करेगा अपने जीवन काल में, व्यक्ति निश्चित है, मंगल की कृपा है, करेगा ही करेगा। तो तीसरे सवाल का भी जवाब हो गया। अब जो है एक चीज पूरी तरह से देखिएगा, अभी क्या है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या रखना है, देखिएगा, जो मिडिल फिंगर है
उसके नीचे का जो ये भाग है जिसको हम भाग्य स्थान कहते हैं, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा डवाडोल है। अब डवाडोल है और साथ में क्या है, बकरी भी हो रखा है। गलत है ये। बकरी हो तो निश्चित तौर पे सबसे पहले ये रोटी रोजगार को छीनने का कार्य करता है। ऐसी हिसाब में शनि रुष्ट अवस्था माना जाता है। भाग्य का व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में पूरा साथ नहीं मिल पाता है। नौकरी करने में, नौकरी मिलने में और नौकरी बदलने में समस्याओं की संभावना को ये बढ़ाता है और भाग्य का पूरे रूप से साथ नहीं मिलता है। व्यक्ति इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है। जो प्रयास कर रहा हो सकता है उसमें धोखा मिले, हो सका उसमें इस्तेमाल हो जाए, या कहीं ना कहीं कई बार ऐसा व्यक्ति दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है और नौकरी चाकरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की स्थिति देखने को मिलती है। भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देता है। इसकी स्थिति 7.5 वर्षों तक इस मात्रा में रहे तो ऐसे ही रहती है, 18-19वें साल तक। ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, आपको शनि का उपाय करना है विधिवत तरीके से। मानते हो ठीक है, नहीं मानता तो फिर ऐसे ही भाग्य का साथ नहीं मिलेगा सबसे अच्छा। लेकिन कुछ ना कुछ वैज्ञानिक ढंग से आपको क्रियाएं करनी है, अपनी जीवनचर्या को बदलनी है, बस और कुछ नहीं। अब दूसरी चीज है, भाग्य स्थान के साथ साथ सूर्य स्थान को भी देखना पड़ता है। यहाँ पे ये सूर्य की उंगली है। सूर्य स्थान आप देखें तो एक तो इस प्रकार से जो है रेखाएं इसको काटती हुई दिखाई दे रही है। ये स्टार का चिन्ह बन रहा है लेकिन अच्छा नहीं है, इसमें एक दूसरे को रेखाएं काट रही हैं। तो एक तो ध्यान रखें, जब तक सूर्य पुष्ट अवस्था में न आए तब तक अपनी जीवन काल में आपको चाहिए कि आप जो है कर्जा ना लें। अगर विशेष कर्जा लेना पड़े आपको तो जिस कार्य के लिए कर्जा लेते हैं उसी में पैसा लगाएं, वरना कर्जे के दलदल में डूब जाएंगे और कहीं ना कहीं फिर उससे उबरना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, सूर्य बहुत बैठा हो इस प्रकार से जैसे आपके हथेली में और रेखाएं काट रही हो तो कार्यों में अड़चन आती है, सफलता मिलते मिलते रुक जाती है, कामों में विलंब होता है। जब काम बनने वाला होता है, जब खुशखबरी मिलने ही वाली होती है तो उसी टाइम जो है कहीं ना कहीं वो चीज़ पीछे हट जाती है। कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी जो है आप अगर परिश्रम कर ले, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। व्यक्ति के अंदर कितनी भी क्वालिटी हो, व्यक्ति के अंदर कितना भी जो है योग्यता हो उसकी, वो चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आती हैं। जो भी प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास कहीं ना कहीं बाधित होते हैं, सफलता का स्तर घट जाता है, व्यक्तित्व का स्तर भी घट जाता है। और व्यापार कर रहे हो तो वो पूरी तरह से उसका फैलाव, उसका विस्तार नहीं हो पाता है। नौकरी कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो तो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो मिलना चाहिए। आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक रूप से भी कहीं ना कहीं उसके सफलता के स्तर को ये घटाती है। कुल मिला के इसमें ये समझना चाहिए, आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण चीजें अच्छी स्थिति में नहीं है। तो आपको क्या करना, एक सूर्य क्रिया करना है, एक शनि का उपाय करना है अपने जीवन काल में राजयोग की जो प्राप्ति हो रही है उसको पाने के लिए। निश्चित तौर पे करिएगा, चीजें अपने आप अच्छी स्थिति में आ जाएंगी। साथ में बुध का देखो, बुध भी अपने सुंदर स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है, जबकि बुध की उंगली बहुत श्रेष्ठ है। अब बुध को ठीक कैसे करें देखिएगा, सरल है, वैज्ञानिक तरीका है। दान पुण्य सब कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है और न बहुत बड़ी पूजा पाठ में बैठने की या करने की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ग्रह किससे मजबूत होते हैं। इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए। सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़ करके 2 पत्ती तुलसी खाली पेट चबा लीजिएगा कुछ दिन तक। और
स्नान करने के बाद एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, 3 महीने तक अपने बदन पे अगर एलर्जी नहीं है तो डालते रहिएगा। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में, स्कूल के बैग में या जो है ऑफिस के बैग में रख लीजिएगा। उससे हाथ मुंह वगैरह न पोंछिएगा, न उसका यूज करिएगा, सिंबल के तौर पे रख लीजिएगा। और सुबह और शाम यथाशक्ति जितना आप बोल सकते हैं, किसी साफ स्थान में बैठ के गा गा कर, मन से बोल बोल कर गायत्री महामंत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। चाहे 1 बार, 11 बार, 3 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आप कर सकते हैं सुबह और शाम करिएगा। आप देखेंगे 3 महीने के बाद पूरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को ये निखार करके रख लेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में अनायास ही वृद्धि करेगा और कार्यों में सफलता की प्राप्ति करवाएगा। देखिए, ऐसा होता है वैज्ञानिक उपाय जो ज्योतिष कहता है। इन उपायों को ये होते हैं, आपको ये करना है। साथ में एक चीज और देखिएगा, यहां से निकल करके रेखा इधर जा रही है, ठीक है, चंद्रमा से प्रभावित है, अभी धूमिल है। देखिएगा, करियर और धन की रेखा किसी भी व्यक्ति की जब चंद्रमा से निकलती है ना, तो 2 चीजें बताती है। एक तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करता रहता है, संघर्ष करता रहता, तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में कहीं चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये रेखा भाग्योदय कराती है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जब चंद्रमा से लाते, शादी होने के बाद ही भाग्योदय की स्थिति आती है और व्यक्ति स्टेबिलिटी की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, ये बता रही है ये रेखा। तो आप क्या फर्क पड़ता है ये आने वाले समय बताइएगा। अब दूसरी बात देखिएगा, यहां पे जो है अंगूठा आपका बहुत सुंदर है, अंगूठा सीधा खड़ा है, साथ में इसमें निश्चित तौर पे 3 कट दिखाई दे रहे हैं। इनका एक निश्चित समय होता है, स्पष्ट है। अचानक जीवन में ऐसे लोगों को तरक्की मिलती है और ज्यादातर मामले में मैंने देखा 41 या 42वें साल से, जो प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा है, शास्त्र तो केवल ये कहता है कि अचानक जीवन में तरक्की मिलती है, लेकिन मैंने जो जिन लोगों की हथेली का विश्लेषण किया है, जो प्रैक्टिकल रूप से देखा है, 41 या 42वें वर्ष से ऐसे लोगों की मैंने अचानक तरक्की को देखा है। और कई लोगों का ये भी होता है, और उनका ओंठ होते नहीं, जो ओंठ, उन ओंठों में जो नीचे का ओंठ होता है वो ज़्यादा भार की तरफ झुका हुआ होता है। कई लोगों का देखा मैंने, ये भी और ओंठ भी। उन लोगों को 42वें वर्ष से 40 टू 42वें वर्ष से अचानक जीवन में तरक्की मिल जाती है। ये कट अचानक जीवन में तरक्की को दिखाता है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये तरक्की बढ़ोतरी को दिखाता है। और ऐसा जातक अपने जीवन काल में फिर निर्धन नहीं हो सकते हैं। गरीबता इन लोगों के पास नहीं आती है, लेकिन जब कामयाबी अपने शीर्ष स्थान पे होती है और होगी आपकी हथेली में, तो निश्चित ही ईगो प्रॉब्लम आएगी। इससे थोड़ा संभल कर आपको रहना होगा। हाँ, धर्म कर्म के मामले में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में बहुत अच्छा दिखाता है। धन के लिए अंगूठा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखाता है। 42वें वर्ष के बाद अगर नौकरी है और उसके साथ साथ व्यवसाय भी करें तो विशेष सफलता को ये दिखाता है। अगर ना है फिर भी व्यवसाय करें तो भी बहुत बड़ी सफलता को ये दिखाता है और दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके करियर और धन की रेखा और आपका अंगूठा जीवन काल के 41वें वर्ष से जो है प्रॉपर तरीके से भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है तिलनुमा लग रहा है, लेकिन ये अगर पहले से है तो इसका कोई भी प्रभाव आपके जीवन पे नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं हम वर्तमान समय में आपकी रेखाओं पर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हृदय की लकीर इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और सीधा आचार्य बृहस्पति से मिल रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है।
निश्चित रूप से आपके बुद्धिमान वाला व्यक्तित्व को बता रहा है, आपके तेज को बता रहा है, और नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा इसको बता रहा है। और अपने घर में केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहेंगे, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जहाँ माँ बाप के बारे में सोचेंगे, उनकी सेवा करेंगे, आदर्शवादी जीवन रहेगा, और एक निर्णय लेने की क्षमता बहुत सुंदर रहेगी। वहीं स्वाभिमान के गुण भी रहेंगे, अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन निर्मल हृदय बना रहेगा। जब आपका शनि और सूर्य अच्छी स्थिति में आएंगे तो राजयोग की प्राप्ति आपको होनी ही होनी है। यहाँ पे ये रेखा यहाँ पे कहती हुई नजर आ रही। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, विवेकवान व्यक्तित्व रहने वाला है, और मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर रहने वाला है। ये आपकी हथेली बता रही है। और कहीं ना कहीं देखिएगा नीचे आपकी ये रेखा इस प्रकार से जाती हुई और दो मुखी हो रही है नीचे, सुंदर तरीके से देख रहे। एक से ज्यादा क्षेत्रों से, कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे, और हो सकता है कि एक से ज्यादा क्षेत्रों से धन कमाएं। ये भी यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है। अब देखिएगा इस प्रकार से आपकी जीवन की रेखा जारी है, बहुत सुंदर है। जैसे जैसे उम्र ज्यादा बढ़ेगी, अध्यात्म की तरफ भी बहुत ज्यादा रुझान रहेगा, लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। चाहे माँ बाप हो, अपने बच्चे हो, अपने परिवार हो, सबकी सेवा में लगे रहेंगे, सबका ध्यान रखेंगे, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। एक रेखा इस तरह से जारी है, कहीं ना कहीं आपको जीवन काल में विदेश यात्रा का हो सकता है मौका मिल जाए, ये उस यात्रा को भी दिखा रहा है। दूसरी बात ध्यान से देखिएगा, एक रेखा यूं जारी है चंद्रमा का और केतु का प्रभाव पड़ रहा, इसके बारे में मैंने बता दिया है किन क्षेत्रों में क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है एक चीज छूट गई है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा यूं है, और यूं जो है करियर धन की रेखा अभी उदयमान हो रही है। एक रेखा इधर से यूं जाती हुई दिखाई दे रही है, बिजनेस की रेखा। ये आपके अंदर व्यापार के गुणों को दे रही है, लेकिन व्यापार को नहीं दे रही, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। अभी व्यापार को नहीं दे रही, केवल व्यापार के गुण दे रहे हैं, और अच्छे खासे दे रहे हैं। जैसे जैसे ये पुष्ट और सुंदर होता जाएगा, निश्चित ही व्यक्ति के अंदर व्यापार के गुण बहुत अच्छे रूप में होगा, और व्यापार करेगा तो बहुत बड़े स्तर का करेगा, छोटा मोटा नहीं, बड़े स्तर का, अचानक सफलता देने वाला व्यापार। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे मनी ट्रायंगल बन रहा है, और राहु पे बन रहा है, राहु का त्रिकोण है। और जब ये पुष्ट और सुंदर स्थिति में आ जाएगा, और ये दोनों पर्वत भी अपने भव्य स्थिति में आएंगे, तब इसका फल मिलेगा, अभी नहीं। और जब तब इसका फल मिलेगा तो क्या होगा, मैंने पहले भी बताया है। अगर किसी का राहु अच्छा हो जाता है और अच्छा फल देता है, तो व्यक्ति फिल्मी दुनिया में बहुत बड़ी सफलता हासिल करता है, क्योंकि जो ग्लैमर का वर्ल्ड है, जो चकाचौंध है, जो रूप बदलने का गुण है, वो इसी राहु के पास है। राहु अगर अच्छा हो और व्यक्ति फिल्मी दुनिया में काम कर रहा हो, तो अभिनेता बन जाता है बहुत बड़ा। और अगर राजनीति की दुनिया में हो तो नेता होता है। और राहु अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति जो है नॉलेजेबल होता है, बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, और एक से ज़्यादा भाषाएं बोलना जानता है। राहु अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति को निश्चित तौर पे समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है, और कभी कभी ऐसे लोग विदेश की यात्राएं भी करते हैं। कभी कभी ऐसे लोग इस क्षेत्र में करियर बनाते हैं कि खुफिया विभाग में उनको कार्य मिलता है। और अगर ज्योतिष की तरफ जाएं तो बड़े अच्छे ज्योतिषी होते हैं। तंत्र मंत्र की तरफ जाएं, रहस्यमय विद्याओं की तरफ, क्योंकि ये रहस्यमय ग्रह है, तो व्यक्ति तंत्र मंत्र का अच्छा जानकार होता है। और देखिएगा किसी भी क्षेत्र में हो, अगर राहु अच्छा हो जाता है तो ये रोड से उठा के, फर्श से उठा के और अर्श पे पहुंचा देता है। ऊंचाइयों की वो सीमा तय कराता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसमें एक ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति का अगर राहु खराब है और बहुत ज़्यादा खराब है, तो ऐसी बीमारियां भी पकड़ती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि बीमारी कहाँ से आई, क्यों आई, और इसका समाधान क्या है।
ये पता नहीं चलता है। राहु हमेशा अगर खराब है तो गोपनीय बीमारी पैदा करता है और उसी बीमारी में जातक की समाप्ति भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये अच्छे भाव में आ रहा है तो यहाँ पे हम अच्छा कहेंगे इसको। अब एक और लाइन है जो आपकी हथेली में बहुत सुंदर है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा हथेली को। यहाँ पे इस प्रकार से जो है रेखा जारी है, बहुत सुंदर स्थिति में, और ये मंगल की रेखा है, इस प्रकार से जारी है, 1 से 2 रेखाएं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में अगर आपका शनि और आपका जो है सूर्य, इनका विशेष रोल रहेगा, ये अगर अच्छी स्थिति में आते हैं तो निश्चित रूप से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जीवन में ईश्वर की कृपा फलदायी रूप में रहेगी और ये निश्चित है आप अच्छे प्रतिभा के धनी होंगे, तीव्र बुद्धि के मालिक होंगे और सोचने समझने की जो शक्ति है वो आप में विशेष रूप से मौजूद रहेगी और ऐसा व्यक्तित्व रहेगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लिया तो अंत तक निभाएंगे उसको, उसका सामर्थ्य भी रहेंगे निभाने का और व्यक्तित्व भी अपने आप में एक प्रभावशाली रहने वाला है। ये आपकी रेखाएं बता रही हैं और अचल संपत्ति का भी आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात, ये यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं शुक्र से प्रभावित है। इतना सब कुछ होते हुए भी निश्चित रूप से लापरवाही के गुण भी रहेंगे, इससे बचना होगा, नहीं तो वो विकास, वो प्रोग्रेस, वो व्यक्तित्व निखर कर नहीं आ पाएगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। अब यहाँ पे तो बहुत सारी रेखाएं हैं लेकिन कुछ रेखाओं का महत्व नहीं होता है, इसलिए उन रेखाओं को, उन चिन्हों को बताने का भी कोई महत्व नहीं है। हाँ, शुक्र के पर्वत पे लगातार वर्टिकल लाइनों का होना अपने आप में बहुत सुंदर है, आपके व्यक्तित्व को बता रहा है। काम के प्रति जुझारूपन, जिस काम में हाथ डालते हैं जब तक पूरी तरह से वो काम हो न जाए तब तक उस काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, काम पूरा होने पर ही पीछे हटते हैं। ये आपके अंदर गुण दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर देखें, यहाँ पे अंगूठे के नीचे का ये भाग, यहाँ पे शुक्र का पर्वत है, अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, सज धज के रहना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। लेकिन यहाँ पे देखें थोड़ी रेखाएं भी हैं तो थोड़ा सा सोचते भी हैं, कई बार चिंता भी करते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। मंगल आपका देखें तो मंगल थोड़ा सा ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर, या थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं उसको, थोड़ा उलझन, इस प्रकार की चीजें देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है, पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति अच्छा है और बृहस्पति के कारण ही जीवन में जो चीजें अच्छी हो रही है ये इसी के कारण है, बाकी ये चीजें मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे चंद्रमा देखें, चंद्रमा भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए थोड़ा एक उपाय दूंगा तो वो करने की आवश्यकता है। कंकण रेखाएं, अब कंकण रेखाएं कैसी हैं आपकी, देखो पहली रेखा बहुत सुंदर है और अभी उदयमान स्थिति में है और भी अच्छी आने वाली है, और इस रेखा को कहते हैं स्वास्थ्य रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में, आपके तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है कि आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य, आपका आरोग्य और आप तंदुरुस्त रहने वाले हैं। दूसरी रेखा है, ये रेखा है संपत्ति की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है, अभी उदयमान स्थिति में है, अभी फल नहीं दे रही है, लेकिन आने वाले समय में संपत्ति का लाभ दिलाएगी, धन का लाभ दिलाएगी, ये धन रेखा है। और तीसरी रेखा है सुख रेखा, ये रेखा भी उदयमान स्थिति में है और अच्छी रूप में उदय हो रही है। देखिएगा किसी मनुष्य की जीवन में स्वास्थ्य है, धन है, अगर सुख नहीं हो तो कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन ये रेखा है आपकी हथेली में तो आपके स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जहाँ आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संपत्ति की प्राप्ति होगी,
वहां उन स्वास्थ्य और ऐश्वर्य का भोग भी करेंगे। ये आपकी हथेली की रेखाएं बता रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात है, कंकण 3 रेखाएं होना अपने आप में बहुत विशिष्ट होता है। क्यों होता है? अलग होता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में शास्त्र कहता है कि पूर्व जन्म में इस व्यक्ति ने जो है उच्च कर्म किए हैं, श्रेष्ठ कर्म किए हैं, और उन उच्च कर्मों की वजह से उसको भोगने के लिए इस व्यक्ति ने जो है जन्म लिया है। और सबसे पहले प्रारंभिक दौर में जो अच्छे कर्म नहीं किए हैं उनका भोग व्यक्ति करता है। उसके बाद जो मिडिल से आगे की जो स्थिति आती है उसमें फिर इन उच्च कर्मों का भोग व्यक्ति को मिलता है। और मिलेगा क्या मिलेगा? ज्यादातर ये रेखाएं बताती हैं कि अच्छी विद्या, चाहे वो कॉलेज की विद्या हो, स्कूली विद्या हो, या अपने क्षेत्र का नॉलेज हो, अच्छी विद्या मिलेगी और अच्छे धन की प्राप्ति होगी। और सुख रेखा है तो जो है स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख भी मिलेगा। तो आपकी हथेली ये बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। देखा जाए मैंने पूर्ण तरीके से आपकी हथेली का विश्लेषण कर लिया है। मैं विधिवत तरीके से उपाय आपको जो है आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूं। अनुशासनात्मक ढंग से कीजिएगा, सुंदर परिणाम मिलेगा। और जो राजयोग बन रहे हैं उन राजयोगों का भोग कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।